विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चों को भारत सरकार की ओर से प्रतिमाह 4,000 रुपये दी जाती है। बस एक आवेदन फॉर्म जमा करना है। आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है, सभी बातें विस्तार से जानेंगे। इसके लिए यह वीडियो पूरा देखिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आदाब, मैं शाह फैसल। जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना आदि है, जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। इसके साथ ही किशोर न्याय कानून 2015 के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया। इसी योजना के तहत ज़रूरतमंद बच्चों को उनके 18 वर्ष होने तक 4,000 रुपये प्रति माह दी जाती है, ताकि इन पैसों की सहायता से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बेहतर हो सके। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत होती है। जैसे ऐसे बच्चे जो बहुत विषम परिस्थिति में रह रहे हों, ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से मुक्त किए गए हों, बाल व्यापार से मुक्त किए गए हों या भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए हों, इस तरह की जो ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं उनको किशोर न्याय अधिनियम में परिभाषित किया गया है। उसके सेक्शन 2 में लगभग 14 सेक्शन 214, ठीक है, उसमें 12 तरह के वैसे बच्चों को परिभाषित किया गया है। तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसमें मिशन वात्सल्य के तहत जो है प्रायोजन योजना, जिसको आप स्पॉन्सरशिप स्कीम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके द्वारा लाभान्वित किया जाना है। तो उसमें 4,000 रुपया वैसे बच्चों को दिया जाता है जिनको मतलब जो एक्सट्रीम पुअर जिनको बोला जाता है, जिनका सर्वाइवल बिना किसी मदद के नहीं हो सकेगा, वैसे बच्चों को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कौन कौन से कागजात होना चाहिए, पहले आसानी से समझ लेते हैं। चूंकि ये योजना बच्चों के लिए है, इसीलिए बच्चे का आधार कार्ड, साथ में जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय का नामांकन पत्र जिससे जन्म तिथि साबित हो सके, और अपने माता के साथ बैंक में ज्वाइंट अकाउंट तो चाहिए ही। इसके साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि माता या अभिभावक बहुत गरीब हैं, बच्चे का सही से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आय प्रमाण पत्र 72,000 या उससे कम का होना चाहिए। अगर आवेदक शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आय प्रमाण पत्र 96,000 या उससे कम का होना चाहिए। माता या अभिभावक का आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सबसे ज़रूरी कागजात, महिला विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो उससे जुड़े कागजात, पति जेल में है तो उससे जुड़े कागजात। यदि बच्चे के माता पिता दोनों का देहांत हो गया है, बच्चे अनाथ हैं, तो दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र इस योजना के लिए ज़रूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए ये आपने समझ लिया। अब जानते हैं कि कैसे लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ है, जैसे ऐसे मतलब विधवा माता पिता के बच्चे, विधवा माता के बच्चे हो गए, या तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, फिर HIV एड्स से पीड़ित बच्चे हों, माता पिता के बच्चे हों, या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हों, या मानसिक या किसी मतलब अत्यंत जो दिव्यांग बच्चे हैं और वैसे परिवार में रह रहे हों जहाँ किसी सहयोग के बिना उनका गुजारा नहीं चलेगा, या किसी तरह के अब्यूज के शिकार बच्चे हों, बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे हों, तो इस तरह के बच्चों को लाभान्वित किया जाना है। अब यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाना होगा। आवेदन तैयार हो जाए तो जिला मुख्यालय स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जमा कर दीजिए। इस योजना के लिए फॉर्म भरने की कोई आखिरी तारीख नहीं है, क्योंकि जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक 3 महीने में मीटिंग करते रहती है, जहां से लाभुकों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद विभागीय स्तर पर जांच होती है। जांच में सब सही पाया गया तो बच्चे को योजना से जोड़ दिया जाता है और उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाता है।
लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए। हर साल आपके लाभ का रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद देखा जाता है कि आपको जो लाभ दिया जा रहा है, सरकार की ओर से आपको जो मदद दी जा रही है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा अगर पाया जाता है कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये जो लाभ है इसको कभी भी सरकार रोक सकती है, विभाग रोक सकती है। तो बाल कल्याण समिति जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का पावर होता है, उनको वो बेंच होती है एक। उस बेंच द्वारा ही ऐसे बच्चों को इस योजना से जोड़ने के लिए अनुशंसा की जाती है, रिकमेंडेशन किया जाता है। तो या तो हमारे कार्यालय में, बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में अगर आवेदन करें तो भी उनको अनुशंसा वहीं से प्राप्त होगी, या फिर सीधे बाल कल्याण समिति में जाकर वो आवेदन करें, वहाँ से उनकी जांच होगी और वो अगर उपयुक्त पाए जाते हैं योजना का लाभ लेने के लिए तो उनको बाल कल्याण समिति अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के बाद वो हमारे स्तर से एक कमेटी बनाई हुई है डीएम साहब की अध्यक्षता में, जिसको प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख एवं अनुश्रवण समिति बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी, SFCAC। तो उस कमेटी के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। 1 साल के लिए अप्रूवल शुरू में दिया जाता है, वो हर साल रिन्यू होता है अगर वो उपयुक्त हमेशा पाए जाते हैं, और तब तक वो लाभान्वित हो सकते हैं जब तक वो बच्चे 18 साल के ना हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इस योजना से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंच जाए और वे लोग जो इसके हकदार हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।